11th क्लास ज्योग्राफी यूनिट 6 लाइफ ऑन द अर्थ चैप्टर डिस्कस कर चुके थे हम लास्ट वीडियो के अंदर भी, जिसमें हमने काफी सारे कीवर्ड्स को एक्सप्लेन किया था। बायोस्फीयर और फिर बायोस्फीयर्स के बाद इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम या इकोलॉजी। इकोलॉजी जो वर्ड्स है, इकोलॉजी ओकियोसलॉजी वर्ड से निकल के आया है, जो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। जो ओकियोस मीन्स होता है हाउस और लॉजी मीन्स होता है साइंस। तो जो अर्थ के ऊपर जो लाइफ है, जो पेड़ पौधे हैं, उनका भी एक परिवार है, जीव जंतु हैं उनका भी एक परिवार है, और जो ह्यूमन बीइंग है उनका भी एक परिवार है। तो ये जो ग्रुप ऑफ जो लाइफ होती है, इस लाइफ का स्टडी ही कहलाता है इकोलॉजी, कि ये किस तरीके से किसी एक पार्टिकुलर रीजन में, जैसे जल के अंदर रहने वाला एक जीव चक्र है, लाइफ साइकिल है, उसके अंदर कौन कौन से जैसे जो एनिमल्स हैं, फ्लोरा है, फोना है, वो उसकी लाइफ कैसे काम करती है, एक एनर्जी किससे दूसरे के थ्रू एनर्जी लेती है। जैसे हम अब आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे आपको पढ़ा रहे हैं, तो एक खाने के लिए हमें जरूरत होती है ना, वो एनर्जी कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगी, जब हम खाना खाते हैं तब जाके एनर्जी मिलती है। तो ऐसे ही जो एक लाइफ होती है, एक जो उसको कहीं ना कहीं से उसको फूड मिलता होगा, तो उसको एक लाइफ बनाए रखने के लिए उसको रिसोर्स की जरूरत होती होगी। तो किस तरीके से वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इकोलॉजी को डिफाइन करने वाले जो थे, अर्नेस्ट हैकल्स को आपने याद रखना है। तो अर्नेस्ट हैकल्स ने जो सबसे पहले ज्योग्राफी वर्ड्स को यूज किया था 1869 में। और इकोलॉजी मींस क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इकोलॉजी। फिर इकोलॉजी के अंदर फिर हमने देखा था कैसे कि प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है। तो जो सन एनर्जी लेके अपना जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद बना लेता है, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, तो ग्रास होती है, या कोई आपकी फसल है, गेहूं है, चावल है, तो अपना खाना कैसे बनाती है, तो सोइल से उसको न्यूट्रिशन मिलते हैं, वाटर मिलता है, और सन से एनर्जी मिलती है, तो उस एनर्जी को कन्वर्ट करके अपना वो खाना बना लेती है। तो शुरू होते हैं, अपना खाना बनाते हैं। जैसे आपने गेहूं से आटा बनाया, आटा बना के रोटी पका के खाया, तो ये आपके प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। तो इनको बोलते हैं हर्बीवोरस, जिनको शाकाहारी कह सकते हैं आप। फिर जब इनको जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाते हैं, तो वो मांसाहारी कहलाते हैं, कार्निवोर्स कहलाते हैं। और उनको जो खाते हैं उनको टो कार्निवोर्स कहलाते हैं, टर्सरी। तो ऐसे फोर्थ फिफ्थ ऐसे स्टेज जाती जाएंगी। अब होता क्या है, डिकम्पोज तो ये सभी होंगे। जैसे प्रोड्यूसर होते हैं, तो प्रोड्यूसर भी कभी ना कभी क्या होते हैं, मर जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे भाई टमाटर है, आलू है, वो फसलें हैं एक प्रकार से, जो प्रोड्यूसर थे, लेकिन कई बार बीमारी आने से वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, किसान उनको फेंक देता है, वो गल सड़ जाते हैं, और फिर बाद में या फसल के अंदर ही जैसे अवशेष होते हैं, उनको उसी में ऐड कर दिया जाता है, तो वो मिट्टी में गल सड़ जाते हैं। तो उस तरीके से वो होता है डिकम्पोज। तो उनका भी डिकम्पोज होता है, डेड कर, तो डिकम्पोजर उसको खा जाते हैं, उसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो ऐसे सेकेंडरी कंज्यूमर का भी डिकम्पोज होता है, टर्सरी का भी डिकम्पोज होता है। तो डिकम्पोज हर जो स्टेज में होगा। तो इसी तरीके से एक फूड चेन था, एनर्जी चेन भी बोल सकते हैं इसको, जो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम था। फिर बायोमास डिस्कस किए थे हमने, तो बायोमास डिस्कस किए थे, उसी में आज हम एक्सप्लेन करेंगे वर्ल्ड के जो बायोमास हैं। तो वर्ल्ड के बायोमास जो डिफाइन किए थे हमने, टू टाइप से डिवाइड किए थे। तो टू टाइप से कौन कौन से थे, सबसे पहला था आपका जो टेरेस्ट्रियल बायोमास और एक्यूटिक बायोमास। तो जो बायोम्स थे, एक टेरेस्ट्रियल थे, एक एक्यूटिक थे, जो पानी के अंदर होते हैं। टेरेस्ट्रियल्स के 5 टाइप्स थे, टेरेस्ट्रियल के 5 टाइप्स थे, एक्यूटिक के 2 टाइप्स थे, एक फ्रेश वाटर लेक और एक मैरीन, जो ओशियन सी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे, जो बायोम्स हैं, टेरेस्ट्रियल बायोम्स के जो 5 मेजर बायोम्स कौन कौन से हैं। फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट में रहने वाले जो फ्लोरा एंड फौना किस टाइप के हैं, मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु कैसे पाए जाते हैं। और डिजर्ट बायोम्स, ग्रासलैंड बायोम्स, और फिर उसके बाद एक्यूटिक और एल्टीट्यूडनल बायोम्स। तो बायोकेमिकल जो साइकिल्स आपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था,
जिसमें नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। तो अभी हम जो वर्ल्ड्स के बायोम है तो उसको डिफाइन करेंगे जहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो एग्जाम में एमसीक्यूज जो बनेंगे वो इसी से बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे? वर्ल्ड के जब बायोम की बात करते हैं तो बायोम है जो फॉरेस्ट है। अब वो फॉरेस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, उनके सब टाइप हैं। तो फॉरेस्ट एक होते हैं ट्रॉपिकल एरिया में। तो ट्रॉपिकल एरिया मींस जैसे आप देखोगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला जो रीजन है, तो इस रीजन में जो फॉरेस्ट मिलेंगे ये कहलाते हैं आपके ट्रॉपिकल। और ठीक इनसे ऊपर जाके जो फॉरेस्ट मिलेंगे ये वाली लोकेशन पे, ट्रॉपिकल से ऊपर जाके मिलेंगे पोल पे, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, इनको बोलते हैं टेम्परेट। क्या बोलते हैं? टेम्परेट। तो टेम्परेट मीन्स होता है वो ठंडा इलाका। ओके, तो ये ट्रॉपिकल जो है वो टू टाइप्स के हैं, इक्वेटोरियल और डिसिडिवस। ट्रॉपिकल टू टाइप्स में है, तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम जो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और उसके टू टाइप्स कौन कौन से हैं? इक्वेटोरियल और डिसिडिवस। तो डिसिडिवस वो फॉरेस्ट होते हैं जो अपनी लीव को शेड कर देते हैं, उनकी लीव शेड हो जाती है, मतलब पतझड़ बोलते हैं ना जिनको। तो पतझड़ वो जब आपका एक सीजन आता है उसमें वो 6 मंथ जो सीजन, 6 वीक का जो सीजन आता है उसमें वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। तो इक्वेटोरियल तो टोटली आपके कहाँ मिलेंगे? बिल्कुल इक्वेटर जोन पे। तो यहाँ पर रीजन की जब बात करेंगे, इक्वेटोरियल जो मिलेंगे वो मिलेंगे A1 इज मीन क्या है? 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। इसका मतलब क्या है कि 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो यहाँ जो पाए जाएंगे वो इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाएंगे इस रीजन में। तो ये तो हो गया रीजन कि किस रीजन के अंदर पाया जाता है। फिर क्लाइमेटिक जो है करेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरीके के? तो जो टेम्परेचर होता है वो होता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये टेम्परेचर होता है इस एरिया में। फिर यहाँ मिट्टी कैसी पाई जाती है, सोयल कैसी पाई जाती है? जो सोयल है वो एसिडिक पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। तो जो एसिडिक होती है और प्योर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब इतना ज्यादा फर्टिल नहीं होती है, एसिडिक होती है और पुअर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर इस लोकेशन पे फ्लोरा एंड फोना क्या पाया जाता है, मतलब यहाँ पर जो रहने वाले जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, किस तरीके के पाए जाते हैं? तो मल्टी लेयर्ड कैनोपी टॉल एंड लार्ज ट्री। तो यहाँ पर बड़े लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी हाइट 6 मीटर से अबव होती है। तो ये तो था आपका फॉरेस्ट बायोम्स का। एक फॉरेस्ट था ट्रॉपिकल, उसका पार्ट था इक्वेटोरियल, उसकी लोकेशन देखी। अब हम डिस्कस करेंगे जो फॉरेस्ट बायोम है। तो फॉरेस्ट बायोम में एक डिफरेंट टाइप्स के, जो सेकंड टाइप्स के फॉरेस्ट है वो है डिसिडिवस फॉरेस्ट, जो पत्तियां गिरा देते हैं पेड़। तो वो लोकेशन कहाँ मिलेगी? ये लोकेशन मिलेगी ये वाली रीजन। तो ये कह रहा है 10 to 25। जैसे ही आप पोल पे देखते हैं तो 10 डिग्री नॉर्थ साउथ ये देखे थे आप। अब 10 से ऊपर जो आएगा आपका 25, 25। तो 10 to 25 वाली ये बेल्ट और 10 to 25 वाली ये बेल्ट, तो इस लोकेशन में देखने को मिलेंगे आपके डिसिडियस फॉरेस्ट। तो 10 to 25 लोकेशन ये बनेगा ग्लोब पे, और 10 to 25 लोकेशन ये बनेगा। तो इस रीजन में पाए जाते हैं आपके डिसिडियस फॉरेस्ट। ये रीजन हो गया। अब क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है इसकी? तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है। रेनफॉल जो एवरेज एनुअल होता है, तो रेनफॉल जो होगा 1000 मिलीमीटर, मिलीमीटर में है ये, मीटर में नहीं है। तो 1 मिलीमीटर यहाँ पर एवरेज रेनफॉल होता है, एनुअल रेनफॉल होता है, मतलब एक साल के अंदर जो बारिश होती है वो 1000 मिलीमीटर औसतन होती है यहाँ पे। तो ये एवरेज टेम्परेचर हो गया, एवरेज आपका रेनफॉल हो गया इस लोकेशन पे जो डिसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब यहाँ मिट्टी कैसी पाई जाती है? तो रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर काफी मात्रा में देखने को मिलते हैं, तो वो मिट्टी जो फर्टिल होगी एक प्रकार से। फिर यहाँ पर जो फ्लोरा एंड फोना है वो किस टाइप्स के पाए जाते हैं? तो लेस डेंस जो है ट्रीज ऑफ मीडियम हाइट्स। तो मैक्सिमम जो पेड़ हैं वो काफी दूर बिल्कुल डेंसिटी पे नहीं होंगे, काफी डिस्पैच्ड जो है डिसअटैच्ड फॉर्म में होंगे, काफी दूर दूर होंगे, लेकिन इनकी हाइट्स मीडियम होगी, ज्यादा हाइट्स नहीं होगी। इसमें इंसेक्ट्स जैसे बैट्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आर कॉमन स्पीसीज इन बोथ। तो यहाँ पर आपके ये फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलते हैं। अब जो फॉरेस्ट बायोम ही है, जो मतलब जंगलों में रहने वाले जीव जंतु ही पढ़ रहे हैं अभी हम। तो जंगलों में
रहने वाले जो जीव जंतु है फॉरेस्ट है, उसी में जो फॉरेस्ट का टाइप है वो है टेम्परेट। तो टेम्परेट फॉरेस्ट जो है, ये जो रीजन है, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। तो इस लोकेशन पे ये देखने को मिलेंगे आपके टेम्परेट फॉरेस्ट। फिर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्या है क्लाइमेटिक कंडीशन है? टेम्परेचर जो है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस है। रेनफॉल जो है एनुअली जो डिस्ट्रीब्यूटेड 750 से लेकर 1500 मिलीमीटर तक यहाँ पर रेनफॉल होता है। और वेल डिफाइंड सीजन एंड डिस्टिंक्ट विंटर। तो वेल डिफाइंड सीजन है, यहाँ पर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये मिलेंगे आपके टेम्परेट क्लाइमेट कंडीशन मिलेगी जो फॉरेस्ट होंगे। और यहाँ पर जो मिट्टी है इस रीजन के अंदर देखने को मिलेगी, वो मिट्टी फर्टिल, एनरिच्ड विद डिकेइंग लिटर। तो ये काफी फर्टिल जो है आपके यहाँ पर सोल देखने को मिलेगी। फ्लोरा एंड फोना की जब हम बात करते हैं, तो फ्लोरा एंड फोना सॉरी, मॉडरेटली डेंस ब्रॉड लीव्स ट्री, जो पेड़ मिलेंगे यहाँ पर, पत्तियां जिनकी हैं काफी ब्रॉड होंगी, तो लीफ ब्रॉड लीव्स वाले फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। विद लेस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, तो डाइवर्सिटी लो मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो फॉरेस्ट में इक्वलिटी देखने को मिलेगी, डिफरेंट टाइप्स के नहीं मिलेंगे, तो वो जो डाइवर्सिटी है वो लेस होगी। स्पेसीज ओक, बीच, मैपल एटसेट्रा, ये यहाँ पर फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। आर सम कॉमन स्पेसीज स्क्विरल्स, रैबिट्स, संक्स, बर्ड्स, ब्लैक बियर्स, माउंटेन लायंस एटसेट्रा। तो यहाँ पर ये एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ये थे आपके जो फॉरेस्ट के टाइप्स थे। फॉरेस्ट के टाइप्स कौन से थे? बी वाले, जिनको टेम्परेट बोलते हैं। अब फॉरेस्ट के ही जो टाइप्स हैं बोरियल, तो बोरियल जो फॉरेस्ट हैं तो वो कहाँ पाए जाते हैं और उनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, रीजन कौन कौन से हैं? सॉरी, तो बोरियल फॉरेस्ट की जो लोकेशन है वो है ब्रॉड बेल्ट ऑफ यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ साइबेरिया, अलास्का, कनाडा एंड स्कैंडिनेविया। तो यहाँ पर ये लोकेशन बनती है जहां पर ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो ये फॉरेस्ट कहाँ पर देखने को मिलेंगे? जब आप ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ये एशिया या यूरोप, तो ये जो फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे मैक्सिमम आपको ये वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। तो इस रीजन में आपको देखने को मिलेंगे बोरियल फॉरेस्ट। तो बोरियल फॉरेस्ट को देखते हैं। जो क्लाइमेट कंडीशन होगी क्या होगी? शॉर्ट मॉइस्ट, मॉडरेटली वार्म समर एंड, जो समर्स एंड लॉन्ग कोल्ड ड्राई विंटर, वेरी लो टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन मोस्टली स्नोफॉल 400 to 1000 मिलीमीटर्स। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्नोफॉल देखने को मिलेगा, टेम्परेचर बिल्कुल लो देखने को मिलेगा। वही आपका जब आप पोलर रीजन के नियर अबाउट जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है आपका? बिल्कुल लो होता है। तो उस रीजन के अंदर आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ जो सोइल मिलेगी वो कैसी मिलेगी? एसिडिक मिलेगा एंड पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, थीन सोइल कवर मिलेगा। तो ये सोइल का जो स्ट्रक्चर है इस लोकेशन के अंदर। फिर यहाँ पर जो फ्लोरा एंड फोना है, तो फ्लोरा एंड फोना किस टाइप्स के मिलेंगे? जो आपके बोरियल फॉरेस्ट है। एवरग्रीन कोनिफर, तो यहाँ पर एवरग्रीन कोनिफर फॉरेस्ट मिलेंगे, एवरग्रीन कोनिफर फॉरेस्ट मिलेंगे। तो लाइक पाइन, फर एंड स्प्रूस एटसेट्रा, वुड पिकर्स, हावक्स, बियर्स, वॉल्व्स, डियर, हेरेस एंड बैट्स आर कॉमन एनिमल्स। तो ये यहाँ पर जो फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है इस लोकेशन के ऊपर। नेक्स्ट जो बायोम है वो है डिजर्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ डिजर्ट है, मरुस्थल है, उन मरुस्थलों में रहने वाला भी एक लाइफ साइकिल होता होगा। जैसे कैमल है और जैसे जो ट्री हैं उनके डिफरेंट टाइप्स होंगे। तो उसी को डिफाइन किया गया है कि डिजर्ट जो होते हैं ना उसके सब टाइप्स क्या होते हैं। डिजर्ट वो होते हैं जो हॉट एंड ड्राई होते हैं, एक वो होते हैं जो सेमी एरिड डिजर्ट होते हैं, एक वो होते हैं जो कोस्टल डिजर्ट होते हैं। मतलब कोस्टली, जैसे ये कोस्ट आ गया इंडिया के अंदर ये वेस्ट कोस्ट है, ये ईस्ट कोस्ट है। तो कोस्ट पे जब आपका कोई डिजर्ट बनता होगा तो वो कोस्टल डिजर्ट कहलाएगा। फिर एक कोल्ड डिजर्ट है। तो यहाँ 4 टाइप्स के डिजर्ट हैं। तो उन डिजर्ट में डिफरेंट डिफरेंट, अब डिजर्ट्स मीन्स क्या होता है? जहाँ पर लैक ऑफ वेजिटेशन होता है, जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं।
तो वो उसको डिजिट बोल देते हैं। और डिजिट्स के जो टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स हैं। उसी में सबसे पहले हम बात करेंगे हॉट एंड ड्राई डिजिट, जहां बहुत ज्यादा गर्मी गिरती है। तो जैसे एक एग्जांपल है सहारा, कालाहारी, मुरुस्थली, रूबे खाली। तो ये जो डिजर्ट है ये एग्जांपल है हॉट एंड ड्राई के। और यहाँ जो लोकेशन है, टेम्परेचर जो कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो टेम्परेचर जो 20 टू 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और रेनफॉल जो होगा वो लेस देन 50 मिलीमीटर ही होगा। तो लेस देन जो 50 मिलीमीटर टेम्परेचर जो रेनफॉल देखने को मिलेगा। जो सोइल होगी यहाँ पे रिच इन न्यूट्रिएंट्स विद लिटिल और नो ऑर्गेनिक मैटर्स, तो ऑर्गेनिक मैटर्स देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ जो फ्लोरा फोना होगा, तो फ्लोरा एंड फोना की जब बात करते हैं तो स्केंटी वेजिटेशन सॉरी स्केंटी वेजिटेशन, फ्यू लार्ज मैमल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं डिजर्ट्स का जो बायोम है और उस डिजर्ट्स के बायोम्स का जो कोस्टल जो सेमी एरिड डिजर्ट है। तो सेमी एरिड मींस मार्जिनल एरिया ऑफ हॉट डिजर्ट। तो कुछ मार्जिनल एरिया होता है जो हॉट डिजर्ट होते हैं, उन्हीं का मार्जिनल एरिया में जो कंडीशन होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, टेम्परेचर थोड़ा और डाउन चला जाएगा। वो टेम्परेचर क्या जाएगा 21 टू 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। जो सोइल होगा वही रिच इन न्यूट्रिएंट होगा, लिटिल नो ऑर्गेनिक मैटर्स होगा। फ्लोरा एंड फोना जो होगा वही सेम होंगे, बस पार्सली पार्ट्स है आपका हॉट एंड ड्राई डिजर्ट का। अब आता है जो नेक्स्ट है, इस डिजर्ट्स का ही पार्ट है। और डिजर्ट्स का जो टाइप है वो है कोस्टल डिजर्ट, जो कोस्टल रीजन में बनते होंगे। जैसे मुंबई वाला इलाका हो गया, तो मुंबई क्या एक कोस्टल रीजन है क्योंकि उसके वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है। तो कोस्टल डिजर्ट्स का जो एग्जांपल लेके चलेंगे हम एटाकामा। तो आटाकामा एक कोस्टल डिजर्ट्स की फॉर्म में है। जो जब हम यहाँ ये साउथ अमेरिका होता है, ये नॉर्थ अमेरिका। तो जो आटाकामा डिजर्ट है वो साउथ अमेरिका में पेरू और चिली वाली लोकेशन पे यहाँ पे बनेगा। तो ये आटाकामा डिजर्ट है, एग्जाम्पल है कोस्टल डिजर्ट का। अब देखते हैं यहाँ के फीचर क्या है और क्या कंडीशन होती है। तो कोस्टल डिजर्ट्स में टेम्परेचर जो होता है 15 टू 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और जो सोइल होगा वही फीचर होगा। जो फ्लोरा एंड फोना देखने को मिलेगा वो भी वही ए और सी में जो स्केंटी वेजिटेशंस देखने को मिलेगा, फ्यू लार्ज मैमल्स, इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब आता है जो डिजर्ट्स फॉर्म में कोल्ड डिजर्ट्स। तो कोल्ड डिजर्ट जो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। तो ये जो रीजन है टुंड्रा क्लाइमेट रीजन है। टुंड्रा आप जानते होंगे, टुंड्रा क्या होता है, बिल्कुल जो नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे होता है, बर्फ ही बर्फ होती है, उसको टुंड्रा बोलते हैं। तो उन इलाकों में वेजिटेशन तो होगा नहीं क्योंकि स्नोफॉल होता रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिजर्ट ही बोलेंगे। तो डिजर्ट्स का टाइप से कोल्ड डिजर्ट्स, तो वो ठंडे मरुस्थल बोलते हैं। ओके, तो टुंड्रा क्लाइमेट रीजन जैसा वहां पर जो है लोकेशन होगा। क्लाइमेट की कंडीशन क्या होगी, 2 टू 25 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल बिलो टेम्परेचर देखने को मिलेगा। सोल्स भी वैसा ही होगा। और जो यहाँ पर जो फ्लोरा एंड फोना देखा जाएगा तो वो रैबिट्स, रैट्स, एंटेलोप्स एंड ग्राउंड स्क्विरल्स देखने को मिलेंगे, स्क्विरल्स। और इसके बाद जो है आपका ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड की जब हम बात करते हैं तो काफी सारे इलाके जो पूरा का पूरा कवर होते हैं ग्रास से, हरे भरे खेत खलियान जो नजर आते हैं। तो ग्रासलैंड जो हम देखते हैं, तो आपके ग्लोब पे 2 टाइप्स के जो ग्रासलैंड होते हैं। एक होते हैं ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। और एक ग्रासलैंड होते हैं सब ट्रॉपिकल, जो सब ट्रॉपिकल पार्ट्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रासलैंड होंगे 2 टाइप से होंगे। एक होंगे टेम्परेट, जो यहाँ पे आप शो हो रहे होंगे टेम्परेट, और एक होंगे ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल वाले ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट थोड़ा सा। तो कहने का मतलब ये है जो हॉट रीजन होगा तो उस पर आपके जो ग्रासलैंड मिलेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलेंगे, और जो थोड़ा सा कोल्ड होगा थोड़ा सा तो उसको बोलेंगे टेम्परेट। क्लियर है पॉइंट्स। तो 2 टाइप्स के ग्रासलैंड होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रॉपिकल, जिसको सवाना ग्रासलैंड भी बोलते हैं। तो सवाना ग्रासलैंड, द लार्ज एरिया ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड इंडिया। जो क्लाइमेट कंडीशन होगी वो होगा वार्म हॉट क्लाइमेट्स। रेनफॉल जो होगा 500 टू 1250 मिलीमीटर रेनफॉल होगा। और जो जो सोइल मिलेगी इस टाइप्स के फॉरेस्ट में, वो पोरस विद थिन लेयर ऑफ ह्यूम्स मिलेंगे। यहाँ पर
ह्यूम्स होते क्या है, जो छोटे छोटे कीट पतंग जीव जंतु जो मिट्टी में मिल जाते हैं तो गल सड़ के वो ह्यूम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पर जो फ्लोरा एंड फोना मिलेगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में, तो ग्रासेस घास ज्यादा देखने को मिलेंगे, ट्रीज एंड लार्ज स्क्रब्स एब्सेंट, जिराफ देखने को मिलेगा, जेबरा देखने को मिलेगा, बुफेलोज, लियोपार्ड्स, हेनेंस, एलिफेंट्स, माइस, मोल्स, स्नेक्स एंड वर्म्स एटसेट्रा आर कॉमन एनिमल्स। तो ये यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे फ्लोरा जो और फोना आपका ट्रॉपिकल सवाना फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट है ग्रासलैंड का ही पार्ट है टेम्परेट, जिसको स्टेपी ग्रासलैंड बोलते हैं। तो स्टेपी ग्रासलैंड जो होते हैं ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। अब ये लोकेशन है पार्ट्स ऑफ यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, तो पार्ट ऑफ यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। क्लाइमेट कंडीशन क्या होती है, हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स। तो हॉट समर होती है, कोल्ड विंटर होता है। रेनफॉल जो होता है 500, तो यहाँ रेनफॉल लो मिलेगा आपको। ओके, तो 500 टू 900 मिलीमीटर्स। जो पोर्स, जो यहाँ पर जो सोइल मिलेगी, तो सोइल का फीचर क्या होगा, थीन फ्लूक्लेटेड सोइल रिच इन बेसिस। और जो बिल्कुल लेयर्स है बिल्कुल थीन मिलेगी, काफी मोटाई नहीं मिलेगी। और यहाँ का जो फ्लोरा एंड फोना है, तो फ्लोरा एंड फोना जो देखने को मिलेगा, ग्रासेस घास तो देखने को मिलेंगे, ओकेजनली ट्री सच एज कॉटन वुड्स ओक एंड विलोज गैजल जेब्रा राइनबो राइनो सॉरी तो राइनो। और नेक्स्ट जो है राइनोसरस, वाइल्ड हॉर्स, लॉयंस, वेराइटीज ऑफ बर्ड्स, वर्म्स, स्नेक्स एटसेट्रा आर कॉमन एनिमल्स। तो ये थे। अब बात करते हैं एक्यूटिक बायोमास। तो एक्यूटिक बायोमास वो होता है जो जल में रहने वाले, जो एक लाइफ साइकिल होता है, जो वाटर के अंदर पाए जाते हैं। अब वाटर भी हमारे पास टू टाइप से डिफाइन किया गया, एक फ्रेश वाटर और एक मैरीन वाटर। तो फ्रेश वाटर वो होती हैं जो लेक्स होती हैं, तो जैसे लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड वेटलैंड्स, तो उनको बोलते हैं फ्रेश वाटर। तो उसमें कौन कौन से, देखिए टेम्परेट जो टेम्परेचर की कंडीशन क्या होती है, क्लाइमेटिक करेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो ये और भी बोथ में क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। जैसे टेम्परेचर वेरी वाइडली विद कूलर एयर टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, ये क्लाइमेटिक कंडीशन है बोथ ऑफ एक्यूटिक बायोम्स। फर्स्ट जो है आपका जो सोइल वहां पर जो मिलेगी, वाटर स्वेम्स एंड मार्सिज सोइल मिलेगी। और जो फ्लोरा एंड फोना मिलेगा आपको, तो फ्लोरा एंड फोना में एल्गल एंड अदर एक्वेटिक एंड मैरीन प्लांट्स communities with variety of water dwelling animals। तो डिफरेंट टाइप्स के दोनों में सेम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो मैरीन है, तो एक्यूटिक जो होता है एक मैरीन, मैरीन में कौन कौन से एरिया आएंगे, जैसे ओशियंस हो गया, कोरल रीफ हो गया, लैगून हो गया, एस्चुरी हो गया। तो कहने का मतलब ये है जो ओशियन से कनेक्ट है, जो ओशियन से कनेक्ट है वाटर बॉडी, और उसके अंदर जो लाइफ साइकिल पाया जाता है उसको बोलेंगे मैरीन एक्यूटिक लाइफ साइकिल। ओके, तो एक्यूटिक बायोम का मैरीन एग्जाम्पल है जैसे ओशियंस होते हैं। तो यहाँ जो टेम्परेट क्लाइमेट कंडीशन है वो सेम है, और जो वाटर है यहाँ पर जो सोइल मिलेगी वाटर टाइडल स्वैम्स एंड मार्सेज मिलेगा। ओके, तो वहाँ टाइड्स नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ टाइड्स देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद है एल्टीट्यूडनल बायोम्स। तो एल्टीट्यूडनल बायोम्स कौन से होते हैं, एल्टीट्यूडनल बायोम्स देखते हैं, कहते हैं कि जब अर्थ का जो सरफेस होता है ना बिल्कुल वो प्लेन नहीं है, वो कहीं अपलिफ्टेड है, कहीं वैली फॉर्म में है, कहीं माउंटेन फॉर्म में है। तो इस तरीके से अगर उस पे अगर हम लाइफ देखने लगे, कहीं पेड़ पौधे जो यहाँ पे किस तरीके से हैं, यहाँ पे किस टाइप्स के हैं, तो यहाँ फसलें किस तरह की होती हैं, यहाँ पर फसलें किस तरह की होती हैं, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज देखने को मिलेगी। तो इसने वही डिफाइन किया है कि जैसे स्लोप होते हैं, माउंटेन होते हैं, तो वहां पर उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। वो स्ट्रक्चर चेंज होने का कारण क्या है, तो उसको बोलते हैं एल्टीट्यूडनल। तो एल्टीट्यूडनल जो रीजन है, स्लोप ऑफ हाई माउंटेन रेंज लाइक हिमालय, एंडीज एंड रोकीज जो माउंटेन होते हैं, तो वहां के स्लोप जब देखेंगे तो उनपे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैटेगराइजेशन किया गया है। तो उसको आईडी, और वहां पर डिफरेंट टाइप के फ्लोरा एंड फोना मिलेंगे, तो जो हम जैसे एग्जांपल
हिमालय, एंडीज और रॉकीज माउंटेन्स वाला इलाका है। तो टेम्परेचर जो क्लाइमेट कंडीशन यहाँ देखने को मिलेगी वो मिलेगी जैसे टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन वेरी डिपेंडिंग अपॉन लैटिट्यूडनल जोन। तो लैटिट्यूडनल जोन मींस अब आप देखते हैं ट्रॉपिकल रीजन में भी माउंटेन है, सब ट्रॉपिकल रीजन में भी माउंटेन है और पोलर रीजन में भी माउंटेन है। तो ऐसे लैटिट्यूडनल जब हम देखते हैं तो डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे आप इक्वेटोरियल्स जो माउंटेन रीजन है। तो वो माउंटेन रीजन जो लैटिट्यूडनल जोन होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो क्लाइमेट कंडीशन इंपैक्ट डालती है उन पे। ओके, तो रिगोलिथ अवर स्लोप्स, तो रिगोलिथ फॉर्म में यहाँ पे सोइल देखने को मिलती है। यहाँ जो फ्लोरा एंड फोना की जब हम बात करते हैं तो फ्लोरा एंड फोना जो मिलेगा यहाँ पर डिसिडियस एंड टुंड्रा वेजिटेशन वेरिंग अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड। तो डिसिडियस टाइप्स के या टुंड्रा टाइप्स के वेजिटेशन देखने को मिलती है, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड्स ये डिफाइन हो जाते हैं कि वो ऊंचाई कितना है, कितनी ऊंचाई पे वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे आपके कार्बन साइकिल से, किस तरीके से कार्बन साइकिल होता है उसको डिस्कस कर चुके थे। और फिर उसका आपका जो नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस कर चुके थे, मिनरल साइकिल को डिस्कस कर चुके थे। तो मिनरल साइकिल्स के बाद ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइजेज हैं, वो एमसीक्यूज कर लेंगे आप साथ में। तो अब तक की जो हमारी वीडियोज हैं उस वीडियोज के अंदर आपका जो टॉपिक है, वो जो टॉपिक नेम था स्टार्टिंग से जब हम बात करते हैं तो क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, कीवर्ड्स को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारी जो यूनिट है वो यूनिट 6 है। चैप्टर जो हमारा है लाइफ ऑन द अर्थ चैप्टर है, और उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कीवर्ड्स जो निकल के आया, बायोम्स क्या होता है, व्हाट इज बायोम, और बायोम के बाद फिर व्हाट इज इकोलॉजी, इकोलॉजी को डिफाइन किया, और इकोलॉजी के बाद फिर हमने डिफाइन किया जो सबसे पहले वर्ड्स कीवर्ड्स यूज किए गए, हैकल, अर्नेस्ट हैकल द्वारा 1869 में कीवर्ड्स यूज किया गया इकोलॉजी, और फिर क्या हो इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम को डिफाइन किया और डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम को डिफाइन किया। और उस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में जब हमने डिफाइन किया तो 2 टाइप्स के इकोसिस्टम निकल के आया, एक टेरेस्ट्रियल निकल के आया, एक एक्यूटिक निकल के आया। और जो इकोसिस्टम कैन बी जो फर्दर एनिमल्स कम्युनिटी एंड कवर द लार्ज जियोग्राफिक एरिया जो होता है, उसी से फिर हमका बायोम निकल के आया, उसी एक लार्जेस्ट एरिया को कवर करता है तो बायोम कहलाता है। और बायोम के जो टाइप थे वो हमने अभी डिस्कस किया आज वाली क्लास के अंदर। फिर एक एनर्जी साइकिल होता है, तो एनर्जी जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर होते हैं। टाइप्स ऑफ बायोम्स में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और फिर डिजर्ट, डिजर्ट में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ग्रासलैंड, और ग्रासलैंड के बाद फिर डिफाइन किया आप लोगों को जो एक्यूटिक और एल्टीट्यूडनल। तो ये 5 टाइप्स के आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए। अभी तक जिन बच्चों का अगर फेयर नोटबुक जो है कंप्लीट नहीं हुआ है तो आज के बाद वो कंप्लीट हो जाना चाहिए चैप्टर, क्योंकि अब तक जो चैप्टर आपका कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन आज चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। एक्सरसाइज को सोल्व कर लेंगे, और जो आपकी नोट फेयर बुक है जब भी स्कूल ओपन होंगे तो आपकी वो सबसे पहले आके वो चेक की जाएगी। और जो आपके मार्क्स हैं वो मार्क्स में मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि डिफाइन किया गया था कि आपके जो असेसमेंट्स जो मार्क्स लगेंगे वो आपके 2 मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे आपकी मेंटेन ऑफ नोटबुक। जिन बच्चों ने मेंटेन कर रखी होगी अपनी नोटबुक उसके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि जो आपके मार्क्स हैं सिर्फ आपके प्रैक्टिकल के आधार पर आपके मार्क्स दिए जाएंगे। आपके मार्क्स मैंने डिफाइन कर दिया गया था कि जो बच्चा फेयर नोटबुक मेंटेन करके रखेगा उसको 2 मार्क्स इस तरीके से। और जो बच्चा इंटर जो हमारा टेस्ट चलेंगे बीच में, जब भी टेस्ट होगा तो टेस्ट का परफॉर्मेंस देख के 1 मार्क्स वहां से कैलकुलेट करेंगे, और फिर जो 1 मार्क्स हम आपका जो प्रैक्टिकल्स होगी बच्चों की वहां से काउंट करेगा। जो प्रैक्टिकल्स ड्यूरिंग प्रैक्टिकल क्या होगा, जब हम उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे आपके जो क्वेश्चनिंग है उस तरीके से हमने उसको रैंक देके उस पोर्शन में आपके जितना भी टोटल मार्क्स बनेगा तो उस मार्क्स को डिफाइन किया गया था। तो हमारा चैप्टर Have a nice day. Stay home, stay safe, study with Surendra.